बीजेपी हाईकमान ने इस बार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसको लेकर विपक्ष वसुंधरा राजे के बहाने बीजेपी को लगातार घेर रहा है। इसी के चलते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भजनलाल सरकार को पर्ची सरकार कहते हैं। गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी वसुंधरा राजे के बहाने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में वसुंधरा की कोई सुनवाई नहीं है। खाचरियावास ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। ईआरसीपी का क्रेडिट वसुंधरा राजे को नहीं दिए जाने पर खाचरियावास ने कहा कि वसुंधरा राजे की कोई चिंता कर रहा है। कौन कर रहा है आखिर ये चिंता? बीजेपी में वसुंधरा की कोई भी सुनवाई नहीं है। उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने में 1.5 साल लग गया। हमें वसुंधरा राजे से सहानुभूति है, लेकिन बीजेपी में अब कोई दम नहीं बचा। पहले वसुंधरा राजे जी संघर्ष करती थी, लेकिन अब बीजेपी में अंदर ही अंदर राजनीति चल रही है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर जैसे ही सामने आई, सियासत के गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद में राजनीतिक जानकार लोगों का मानना है कि आगामी दिनों में भजनलाल सरकार में फेरबदल हो सकता है। इसके साथ ही यह भी संभावना जताई जा रही है कि वसुंधरा राजे खेमे के कुछ विधायकों को भी मंत्रिमंडल में एंट्री मिल सकती है। राजस्थान में चर्चित थप्पड़ कांड के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अभी भी जेल में बंद है। इधर समरावता कांड को लेकर कांग्रेस की लगातार सियासत जारी है। दरअसल देवली उनियारा के समरावता गांव में हिंसा के बाद में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समरावता पहुंचे। इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा सरकार नरेश मीणा को परेशान कर रही है। खाचरियावास ने सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर नरेश मीणा के खिलाफ पुलिस कितने मुकदमे दर्ज करेगी? क्या नरेश मीणा को फांसी देंगे? इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने नरेश मीणा का समर्थन किया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने 29 दिसंबर को होने वाली महापंचायत को भी अपना समर्थन दिया। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी वाले तो बदमाश हैं, वह कहेंगे प्रताप सिंह आगे हो, लेकिन मैं कहता हूं कि न्यायिक जांच करवाकर पीड़ितों को मुआवजा दे देते तो हमें आने की जरूरत ही क्यों पड़ती। कांग्रेस का कौन आएगा और कौन नहीं आएगा यह तय करना मेरा काम नहीं है। नरेश मीणा ने देवली उनियारा से चुनाव लड़ा था। इस दौरान समरावता में एक बूथ पर एसडीएम अमित चौधरी को नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना के बाद में लगातार ये मामला सुर्खियों में रहा। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से ही नरेश मीणा जेल में बंद है, जिसके बाद में लगातार कांग्रेस के कई दिग्गज नेता समरावता पहुंचे हैं। इसी कड़ी में नरेश मीणा के समर्थन में प्रताप सिंह खाचरियावास भी आगे आए हैं। इस दौरान उन्होंने वसुंधरा राजे को लेकर भी कई सारी बातें की और लगातार बीजेपी पर हमला भी बोला। वहीं उन्होंने नरेश मीणा को समर्थन देते हुए 29 दिसंबर को होने वाली महापंचायत को भी अपना समर्थन दिया है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।